नसीम शाह को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। आई थिंक वजह वही बनी है जो उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछली, उन्होंने क्वार्टर्स के ऊपर सवाल उठा दिए थे, पिचेस के ऊपर सवाल उठा दिए थे कि हम थक गए इन पिचेस के ऊपर बॉलिंग करा करा कर, और यहाँ पर ये पिचेस बनने को तैयार ही नहीं है। जो हम पिचेस चाहते हैं वो बन ही नहीं पा रही है। शायद जो उन्होंने वो तनकीद की थी पिचेस के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, इसी वजूहत को देखते हुए उन्हें ड्रॉप कर दिया गया दूसरे टेस्ट से। खिलाया ही नहीं उन्हें दूसरा टेस्ट। हालांकि यहाँ पर हक बनता था कि नसीम शाह दूसरा टेस्ट भी खेले। पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल बॉलर फिल वक्त नसीम शाह मौजूद है, जो बिल्कुल कभी डाउन हुआ ही नहीं है। भले ही वो इंजरी का शिकार हुए रिसेंटली, फिर उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग की। लास्ट T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग हमें देखने को मिली। शाहीन शाह अफरीदी का तो चलो बनता ही था कि उन्हें ड्रॉप किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्पीड थी वो आप सब ने देखी होगी। लेकिन नसीम शाह को यहाँ पर ड्रॉप करना दूसरे टेस्ट के अंदर, ये यहाँ पर शान मसूद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मोहम्मद अली किस तरीके से विकेट निकाल कर देंगे। फिर आपके अमीर हमजा की भी वापसी हुई है, उनका भी ये पहला टेस्ट ही है बांग्लादेश के खिलाफ। आप समझ लें लास्ट टाइम आपने उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दिया था, फिर उसके बाद आपके खुरम में क्या ये विकेटें आपको निकाल कर दे देंगे? नसीम शाह एक विकेट टेकर था आपके पास, वो पहला ओवर डालकर आपको विकेट निकाल कर दे सकता था। पिछले टेस्ट में भी नसीम शाह की बड़ी ही जबरदस्त स्विंग हो रही थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में ड्रॉप करना तुक नहीं बनता था वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैनेजमेंट कमेटी का। अगर नसीम शाह ड्रॉप हुए हैं और फिर बॉलिंग आती है पाकिस्तान की, विकेट नहीं निकाल पाते, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर एक खुली तनकीद होगी। और बांग्लादेश ने जो पहला टेस्ट खेला वो कॉन्फिडेंस हो चुके हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ किस तरीके से हमें चार्ज करना है। उनको पता लग गया है कि हमें किस तरीके से खेलना है। तो यहाँ पर नसीम शाह का प्लेइंग इलेवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब्दुल्ला शफीक अभी लंच टाइम से पहले आप सबको पता है कि 0 पर आउट होकर चले गए। आपके पास आई थिंक पीछे बैकअप के तौर के ऊपर मोहम्मद हुरैरा की रिप्लेसमेंट था, बहुत जबरदस्त रिप्लेस थी। मोहम्मद हुरैरा आ सकते थे, शान मसूद उन्हें लेकर आ सकते थे अब्दुल्ला शफीक की जगह, क्योंकि लास्ट जो पिछली 2 इनिंगें गुजरी उनमें भी उन्होंने यही स्कोर किए, 2-25 यही रहा उनका स्कोर। और आज फिर 0 पर ही आउट होकर चले गए। पहले टेस्ट के पहले दिन ये सुबह सुबह दूसरे तीसरे ओवर में आउट हो गए थे, आज दूसरे टेस्ट के अंदर ही फिर अब्दुल्ला शफीक का यही हाल है। आई थिंक आपके पास पीछे ऑप्शन मौजूद था मोहम्मद हुरैरा का, इतना बेहतरीन ऑप्शन आपके पास था, लेकिन आपने उनको ड्रॉप करके रखा हुआ। डोमेस्टिक के अंदर अब्दुल्ला शफीक से अच्छी परफॉर्मेंसेस मोहम्मद हुरैरा देकर आए। मोहम्मद हुरैरा का यहाँ पर राइट था शान मसूद हुरैरा को खिलाते। शान मसूद खुद शायद ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि शाहीन का ड्रॉप होना, शाहीन शाह अफरीदी का फिर दोबारा से कुछ प्लेयरों के ऊपर तनकीद करना, या फिर उनका सैड होना, जिस तरीके से कल के दिन कंट्रोवर्सी चली है पूरे दिन कि शाहीन शाह अफरीदी को जानबूझ के ड्रॉप किया गया और वो एक प्लेयर की वजह से ड्रॉप हुए। शान मसूद बताया जा रहा है, कोई शान मसूद बता रहा है कि शान मसूद ने ड्रॉप कराया, कोई बाबर आजम बता रहा है कि बाबर आजम ने ड्रॉप कराया, बाबर आजम से नहीं बन पा रही थी, उन्होंने कंधे से हाथ हटा दिया शान मसूद का, तभी उनको ड्रॉप कर दिया गया। आई थिंक बहुत सारे रीजन जो है वो बताए जा रहे थे, लेकिन जो जैसन गिस्बी ने बात कही थी कि मैं इनको जो है वो भेज रहा हूँ, अभी इनकी बेटे आए तो उनकी वजह से जो है वो उनको घर की फैमिली की जरूरत है, तो वहां पर मैं इनको भेज रहा हूँ, अभी टीम की जरूरत फिलवक इन्हें नहीं है। और परफॉर्मेंसेस के हिसाब से उनको बाहर किए, ये तो एक जो वो दिखावा करना था कि उनको घर भेजना है, उनको फैमिली की जरूरत है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। लेकिन हकीकत हमें यही था कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप जो किया गया वो उनकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उनको ड्रॉप किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब देखो शान मसूद भी 50 के ऊपर खड़ा हुआ है, उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाकर खड़े हुए। सैम अयूब भी ग्रीस के ऊपर मौजूद है, वो भी 50 की तरफ जा रहे हैं। अब देखो पहला दिन अब्दुल्ला का आउट होना, उसके बाद फिर दोबारा एक पार्टनरशिप यहाँ पर लगना, मैं समझता हूँ कि आज के दिन अभी तो पहुंच चुके हैं, 90 के आसपास पहुंच चुके हैं, 100 तक पहुंचने वाले। अब लंच के बाद ही कितने तक जाते हैं, 200 तक जाते हैं, 250 बनाते हैं, आज के दिन कहाँ तक लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विकेट गिरती है तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बाबर आजम भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो उनसे फैंस मांगना चाह रहे हैं, जो उनसे टीम डिजर्व करती है कि यार बाबर आजम परफॉर्मेंस दें। बाबर आजम भी पूरे तरीके से डाउन हुए पड़े। लास्ट 14 इनिंग्स में उन्होंने 200 250 स्कोर किए हैं, लास्ट 14 इनिंग्स के अंदर 250 स्कोर। आप खुद देख लें, ये लास्ट 14 इनिंग है जो बाबर आजम की गुजरी है, कुछ बेहतर नहीं गुजरी। आज जब वो आएंगे ग्रीज के ऊपर तो क्या उम्मीद रख पाएंगे कि बाबर आजम बैक करेंगे, बैक लेकर आएंगे अपनी टीम को, जो इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट फैन उनसे। अब देखो, अब आज का दिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान पहुंच जाएगा 200-250 के ऊपर, जिस तरीके से अभी चल रहा है। लंच के बाद क्या पता शान
थोड़ा तेज खेलना स्टार्ट कर दें, अपनी सेंचुरी की तरफ जाएं आज के दिन, साइम भी थोड़ा तेज खेलना स्टार्ट कर देंगे 50 के बाद, तो आई थिंक 250 तक पाकिस्तान ऊपर जाएगा 250 से, जितना मुझे लग रहा है लंच के बाद। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जोर पकड़ेगी पाकिस्तान की इनिंग, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे शान मसूद और साइम अयूब।